हेलो एवरीवन। सो गाइस, अब हम लोग बेसिकली फोर्थ पॉइंट ऑस्मोटिक प्रेशर पे डिस्कस करने वाले कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक्चुअल में होता क्या है। ओके, सो गाइस, ऑस्मोटिक प्रेशर पता करने से पहले हमको दो चीज़ें पता करनी चाहिए। पहला तो है डिफ्यूजन और सेकंड जो है वो है ऑस्मोसिस, कि डिफ्यूजन क्या है और आपका ऑस्मोसिस क्या होता है। ओके, तो गाइस देखो, फर्स्टली तो डिफ्यूजन देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। नेट मूवमेंट ऑफ एनी net movement of any substance from the region of their higher concentration to lower concentration are called diffusion। मीन्स जब कोई मूवमेंट होता है गाइस, किसी भी सब्सटेंस का ऐसा मूवमेंट जो उसके हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ चला जाए, लोअर कॉन्सेंट्रेशन में, उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो यहाँ पे आओगे तो ये आपको एक जनरली डायग्राम दिख रहा है गाइस, ठीक है। तो इस डायग्राम को अच्छे से आप देखोगे क्लियरली, तो यहाँ पे एक C1 है और ये C2 है, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन है कि आपका C1 का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, C2 से बहुत ज़्यादा है, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन किसका है, इसका, और इसका क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे बीच में एक मेम्ब्रेन डाल दिया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा परमेबल होती है, यानी किसी को भी प्रॉब्लम नहीं करती आने जाने के लिए। ये क्या है, टोटली परमेबल होती है। ओके, यहाँ पे एक सॉल्यूशन है और यहाँ पे सेकंड सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 गाइस। यहाँ पे एक्सप्रेसिंग दे दिया कि सॉल्यूशन जो होता है 1 उसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और सॉल्यूशन 2 जो है उसमें सॉल्वेंट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि गाइस यहाँ पे बात किया गया है कॉन्सेंट्रेशन का, और कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। ओके, सॉल्यूट्स के पार्टिकल्स पे क्या होती है, ये डिपेंड करती है। मतलब जितना ज़्यादा यहाँ पे सॉल्यूट का पार्टिकल्स होगा उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेट होगा, और जितना ज़्यादा सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होगा उतना ही ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी गाइस, कम होगी। ओके, तो यहाँ पे देखो, जब सॉल्यूट का पार्टिकल्स, ठीक है, 1 से 2 जा रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन हाई, हाई से क्या जा रहा है, वो लो जा रहा है। ओके, यहाँ पे किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है गाइस, सॉल्यूट का। बट अगर सेकंड सॉल्यूशन देखें तो सेकंड में किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट भी क्या होता है गाइस, 2 से फर्स्ट में जाता है। ओके, तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन की सॉलिड पार्टिकल्स यहाँ जाता है और सॉल्वेंट पार्टिकल्स यहाँ चला जाता है, ये डिपेंडिंग होती है मेम्ब्रेन्स के अकॉर्डिंग। तो ये जो प्रोसेस है गाइस, इसको बोलते हैं हम लोग डिफ्यूजन। ओके, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, डिफ्यूजन इज द प्रोसेस अंटिल कॉन्सेंट्रेट इज सेम ऑन बोथ साइड्स। डिफ्यूजन तब तक चलते रहता है गाइस ये प्रोसेस जब तक कि दोनों साइड में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो ना हो जाए, सेम ना हो जाए। ओके, एंड सेकंड जो है गाइस वो है हमारा ऑस्मोसिस। अभी ऑस्मोसिस जो होता है जस्ट उल्टा होता है इसका। ऑस्मोसिस डिपेंड करता है, देखो, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की बात हुई है, मतलब लोअर कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है। जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सबसे लो जो होता है सॉल्वेंट में होता है। तो द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे डिपेंड, याद रखना गाइस, देयर बोला है, मतलब इनके हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, किसके अकॉर्डिंग, सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग, थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मतलब जो कुछ मॉलिक्यूल को आने जाने देता है, सेमी मतलब हाफ, ठीक है। SPM जिसको शॉर्ट में बोला जाता है, आर कॉल्ड ऑस्मोसिस। ओके, अभी ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग इसको देखते हैं गाइस कैसे होता है। देखो, ये है आपका सेम डायग्राम है। ये डायग्राम देखोगे गाइस तो कॉन्सेंट्रेशन 1 और कॉन्सेंट्रेशन 2 यहाँ पे दिया है। सॉल्यूशन जो 1 है वहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होता है, तो सॉलिड पार्टिकल्स का जो फ्लो होता है वो यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन हाई है, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लो है। सेम वैसे ही दिख रहा है, बट एक बात याद रखना, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है वहाँ पे किसके पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, सॉल्यूट के, और जहाँ कॉन्सेंट्रेशन लो होता है उसके वहाँ पे किसका पार्टिकल ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट के। तो यहाँ पे इजीली समझ में आ गया कि सॉल्वेंट के पार्टिकल को ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ये जाने नहीं देगा। जाएगा कौन गाइस, आपके सॉल्वेंट के पार्टिकल्स। तो सॉल्वेंट का पार्टिकल्स इनके हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे जा रहा है। ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं गाइस हम लोग, ऑस्मोसिस। ओके, एंड डोंट परमिट मूवमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। सॉलिड पार्टिकल्स के मूवमेंट पर का मूवमेंट होता ही नहीं, याद रखना। SPM जो होता है यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, उसके बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं गाइस, जैसे कि एनिमल मेम्ब्रेन होता है, सेलोफेन होता है, और अगर आर्टिफिशियल सिंथेटिक की बात करें तो केमिकल में होता है आपका कॉपर फेरिक साइनाइड। ओके, तो ये कुछ कुछ कंपाउंड्स है जो आपको इजीली पता होने चाहिए इनके बारे में। देन गाइस अब आ जाते हैं, जब आपको दोनों चीज़ पता है, ऑस्मोसिस पता चल गया, डिफ्यूजन पता चल गया, तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर भी पता चल जाएगा। अब ऑस्मोटिक प्रेशर पे डिस्कस करते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक्चुअल में होता क्या है। ओके गाइस, ये दो मेम्ब्रेन वाला वही है, सेम है, ये दो ट्यूब है,
ये दो जैसे कंटेनर ले लेते हैं, बीच में जो है एक मेम्ब्रेन दिया है। ये मेम्ब्रेन जो है वो गाइस ये है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किसको आने देगा गाइस, बेसिकली सॉल्वेंट को आने देगा। तो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स में लिया है प्योर सॉल्वेंट और दूसरा जो है वो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब उसमें सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी है। तो यहाँ से सॉल्यूट की पार्टिकल्स, इसकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ऐड किया गया है गाइस पिटसन। ओके, जो पिटसन होता है जो प्रेशर को क्या करता है, कंटेन करता है। अब देखो ये प्योर सॉल्यूशन जा रहा है गाइस, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेमी परमेबल है, सॉल्वेंट ही क्या कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है ऑस्मोसिस में। ओके, देन जैसे ये इंटर करता है तो एक प्रेशर डालते हैं, प्रेशर मतलब पिटसन, पिटसन मतलब एयर पंप करते हैं वैसे टाइप का। यहाँ से कुछ प्रेशर जाता है, इतना प्रेशर जाता है कि ये जो इसका जो बेसिकली क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, उसको क्या कर देता है, ये ब्लॉक कर देता है, रोक देता है। मतलब यहाँ का प्रेशर यहाँ नहीं आ पाता। तो एक ऐसा प्रेशर जिसकी वजह से ये प्रोसेस रुकती है गाइस, उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, डिफाइन करते हैं इसका। द नेट मूवमेंट of solvent molecule from solvent to solution can be stopped by applying some extra pressure. याद रखना, some extra pressure over solution side are called osmotic pressure. तो सॉल्यूशन के साइड में जो एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड होता है जिससे ऑस्मोटिक की प्रोसेस रुक जाती है, उसको बोलते हैं गाइस ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। अब इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं गाइस पाई से, याद रखना, द ऑस्मोटिक प्रेशर आर रिप्रेजेंटेड बाई पाई। अब इसका मैथमेटिकल कुछ काइनेमेटिकल इक्वेशन देख लेते हैं। यहाँ पे दो सेम वैसे ही ट्यूब है, ठीक है, दो कंटेनर है, दोनों कंटेनर में दो दो पिटसन लगा दिए हम लोगों ने। पहला जो पिटसन है, ठीक है, उससे एक बात याद रखना भाई, इसमें ये जो चैम्बर है इसमें पहले भी तो कोई प्रेशर होगा, ऑब्वियसली होगा। यहाँ पे जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहले रहता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक पिटसन लगा हुआ है। सेकंड, यहाँ पे जो प्रेशर है उसके लिए पिटसन जो लगा है उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, और सेकंड आपका ऑस्मोटिक प्रेशर भी रिलीज होगा, मतलब पाई भी लगा है। ओके, बीच में जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा है गाइस। अब देखो ये सॉल्वेंट और ये क्या है, सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। अब यहाँ से ये रिलीज होगा। ओके, तो ये प्रेशर क्या करेगा उसको गाइस, प्रेशराइज करके उसको रोक देगा, ऑब्वियसली रोकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एटीएम प्रेशर और ये जो उसका एटीएम और पाई का जो प्रेशर है ये डिपेंड कर रहा है ऑस्मोटिक पे। तो ये डायग्रामेटिकली है। अब देखो यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली डिपेंड किस पे हो रहा है, इट इज प्रोपोर्शनली टू मोलैरिटी। ओके, द पाई इज प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, मतलब मोलैरिटी का क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो जो मोलैरिटी होता है गाइस, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशंस के, कि सॉल्यूशन में जितनी मोलैरिटी होगी, जितनी प्रेशर होगी, उसकी बराबर क्या होगी, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। ओके, एंड पता है गाइस कि मोलैरिटी जो होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, एंड इन द सेकेंड वर्ड, ये अगर आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाए तो ये आपका हो जाएगा गाइस इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। ये क्या है, पाई यानी ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एंड टी इज इन केल्विन, मतलब टेम्परेचर जो होगा वो किस में होगा, केल्विन। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को जो गाइस अगर आप अच्छे से देखोगे तो फर्स्ट एंड सेकेंड में अगर हम लोग देखें तो पाई इक्वल टू क्या आ रहा है, अगर मैं पाई प्रोपोर्शनल लिखूंगा इस पाई प्रोपोर्शनल, तो पाई प्रोपोर्शनल में मेरा आ जाएगा, एक आ जाएगा एम और एक आ जाएगा टी। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा तो एक लगाऊंगा इक्वल टू, तो यहाँ पे कांस्टेंट लगेगा, दैट इज द पाई इक्वल टू एम आर टी। ओके, वेयर पाई इज अ ऑस्मोटिक प्रेशर, एम इज अ मोलैरिटी, आर इज अ सॉल्यूशन कांस्टेंट। याद रखना क्या है ये, सॉल्यूशन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 0.082 एटीएम पर मोल केल्विन। ओके, और आपका टी जो है गाइस वो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। इस एन अनदर वर्ड अगर इसको लिखना चाहें गाइस तो आप सबको पता है कि जो पाई होता है वो क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब मैं इसको प्रेशराइज से प्रेशर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मोलैरिटी जो होता है गाइस वो होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ओके, नंबर ऑफ मोल मीन्स एन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर मीन्स वॉल्यूम, तो ये हो गया गाइस वॉल्यूम और आर टी। ओके, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये जो फार्मूला जब बनाएंगे उसको सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला इसमें यूज़ होगा। हालांकि आपके ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए जनरली यही वाला जो फार्मूला है वो यूज़ होने वाला है। ओके।